देखिए, निद्रा एक मन की अवस्था है। आत्मा की अवस्था नहीं है, ये मन की अवस्था है। इस अवस्था के अंदर मन की तमोगुण प्रधान रहता है, जिसको निद्रा कही जाती है। जब इस मन की अवस्था के साथ आत्मा लगती है तो तमोगुण गुण के कारण से कुछ महसूस नहीं कर पाता, लेकिन आत्मा इस अवस्था से परे की सत्ता है। जब आत्मा की समाधि लगती है, समाधि का जो फल होता है वो अपने स्वरूप में ठहरने का होता है। यानी आत्मा उस समय अपने स्वरूप में ठहरा रहता है और मन से परे रहता है। जब मन से परे रहता है तो मन की जो तमोगुणी अवस्था है इससे बाधित नहीं हो पाता, लेकिन उस समय वो अपने अंदर ही, अपने ही स्वरूप के अंदर बाहर, जब उस तीनों गुणों से अतीत जो ब्रह्मानंद है, जो सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर हैं, जब उनके संग हो जाता है तो मन से असंग हो जाता है और आनंद के संग हो जाता है। उस समय उस आनंद में निमग्न होता हुआ आनंद में तल्लीन रहता है। अभी समाधि का फल हो गया। इस समय भी आत्मा नहीं सो रहा है, लेकिन आत्मा तो ज्ञान रूपी सत्ता ही है। अब अपने ही अंदर ओतप्रोत उस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करता हुआ उसी में मग्न रहता है। जब मन के संग आता है तो मन के तमोगुण का अनुभव करता हुआ बाहर से शांत रहता है, लेकिन तमोगुण का जो प्रभाव है उससे प्रभावित रहता उस समय। अब दोनों तरफ देखिए, जब सच्चिदानंद के साथ रहता है तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से प्रभावित रहता है। जब मन के तमोगुण के साथ रहता है तो मन के तमोगुण से प्रभावित रहता है। जब बाहर संसार में आता है, समाज में, तो रजोगुण के द्वारा मन के रजोगुण से प्रभावित रहता है। प्रभाव इस पे पड़ रहे हैं। संसार जो मोह रूप दिखाई देता है ये भी आंशिक तमोगुण है, इससे प्रभावित रहता है। सबका प्रभाव इस पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये अनुभव करता है। अनुभव करता ना हो तो उसका कोई और किसी चीज़ का प्रभाव पड़े ही ना। जिसके साथ लगता है उसके प्रभाव से प्रभावित होता रहता है, अर्थात उसका अनुभव करता रहता है। अब उसी से कहीं सुखी हो रहा तो कहीं दुखी हो रहा है, कहीं अपने आप को धन वाला मान रहा है तो कहीं ज्ञान वाला मान रहा है,
कहीं परिवार वाला मान रहा है तो कहीं समाज वाला मान रहा है। तमोगुण में जाके निद्रा वाला मान रहा है, ब्रह्मानंद में जाकर वहाँ अपनी वो अनुभव कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रहे कि चाहे आप निद्रा अवस्था में जाओ और चाहे समाधि अवस्था में जाओ, मन की क्रिया से आपको रहित होना ही पड़ेगा। जब मन क्रिया रहित हो जाता है तो वो तमोगुण के साथ आच्छादित होता रहता है, बाकी क्रिया नहीं करता। इसी तरह से आत्मा जब मन से रहित होकर अपने स्वरूप के अंदर अंदर जब जाने देखने लग जाता है तो आनंद में निमग्न होने लग जाता है। ये दोनों स्थिति हृदय में ही होती है, ध्यान रखना। दोनों स्थितियां आपको हृदय में जाने के बाद में ही अनुभूति होगी, चाहे निद्रा की चाहे ब्रह्मानंद की। जाना पड़ेगा हृदय में ही, क्योंकि हृदय में ही आत्मा का मूल निवास स्थान है। ऊपर जो आप इंद्रियों के साथ लगते हो, त्रिपुट के मध्य, ब्रह्मरंध्र के नीचे, ये तो व्यापार क्षेत्र है। वहाँ तो अपना बिजनेस करने जाते हो ना। वहाँ आपका बेडरूम नहीं है, वहाँ शांति नहीं मिलती, वहाँ आप अशांत रहते हो। जब हृदय में आकर ठहरते हो तब सब जगह से आप विरक्त हो जाते हो, देश दुनिया सब गायब हो जाती है, इंद्रियां गायब हो जाती है, मन की क्रिया गायब हो जाती है। जो भौतिक संसार आपके सामने बिछा पड़ा है ये सब गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ लगते हो तभी तो दिखाई देता है, हट जाते हो तो कहाँ से दिखाई देगा। इसी तरह से जब मृत्यु काल आता है तो जैसे आप गाढ़ निद्रा में जाके सो जाते हो, ऐसे आत्मा बाहर से हट के हृदय में जाके सो जाता है। जब हृदय में सो जाता है तो यहाँ से अगले जन्म की जब तैयारी शुरू होती है तो किस किस मार्ग से निकलना है वहाँ इसका लेखा जोखा होता है। तो यही देखिए, निद्रा को आप काबू कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जिस दिन किसी विचार को सोच रहे होते हो, किसी विचारों में ज़्यादा तल्लीन रहते हो, जब कोई भाव आपको ज़्यादा भटकाता है तब तो आपको निद्रा नहीं आती। कोई चिंता होती है तब भी निद्रा नहीं आती। निद्रा भी तो कुछ कारण है ना। बीपी हाई रहे, बहुत ज़्यादा हाई रहता है तब भी निद्रा नहीं आती। विचार खूब चल रहा है तो निद्रा नहीं आएगी, सारी रात आप किसी ख्यालों में खोए रहेंगे। तो इसलिए निद्रा को भी आप बदल सकते हो, त्रिगुणातीत होकर, तीनों गुणों से परे होकर समाधि अवस्था में चले जाओ। निद्रा गई, कहाँ रहेगी निद्रा? मन तो रहेगा। आप जब समाधि से पार हो जाएंगे तो मन तो रहेगा। कौन सा मन रहेगा? वही निद्रा वाला मन,
वो रहेगा, वो शेष रह गया, क्योंकि आपको बाहर का अनुभव कराने में असमर्थ हो जाएगा। क्यों असमर्थ हो जाएगा? वो तमोगुण में है, लेकिन उसके आगोश में नहीं है। आप कहीं और लग गए तो क्या करेगा मन, क्या करेगा निद्रा, क्या करेगा तमोगुण? आप अंदर डुबकी लगा रहे हो, निद्रा गए काम से। इस तरह इसको समझ के इसको समाधि में आप बैठोगे, धीरे धीरे आपकी निद्रा पे भी विजय पा जाएंगे। हरिओम। देखिए, आनंद की स्थिति ऐसे बनाइए, जब आप कुछ दिन इसमें डूबेंगे घंटों तक, तब आपको जो आनंद मिलेगा, देखिए अभी स्टार्टिंग है, अभी शुद्ध आनंद नहीं मिला है आप लोगों को, अभी तो सिर्फ एक झलक मिल रही है, ध्यान रखना, अभी झलक है। जब इसको आप लंबा समय बनाएंगे तब यही आनंद बहुत विकराल हो जाएगा। उस वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न करो, और थोड़ा सा प्रेम जगाकर, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेम होगा परमात्मा से, उतना आनंद अधिक मिलेगा। ये गौर कर लेना, जितना जिसमें प्रेम कम होगा उतना उसको आनंद न्यून होता चला जाएगा। प्रेम छोड़ दो, आनंद खत्म हो जाएगा। आनंद आप कोशिश कर भी लोगे तब भी आपको प्रकट नहीं होगा, क्योंकि ये भक्ति का विषय है, प्रेम का विषय है। तो प्रेम करते जाओ, प्रेम को बढ़ाते जाओ, आनंद में डूबते जाओ। इससे आगे आप कुछ नहीं करना आपने। अब इसको सालों साल इसी में डूबो, तो धीरे धीरे आपके जितने भी संचित हैं, पहले उसको भस्म करो ना, संचित संस्कार भस्म करो, तब आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होंगी। उन सबको आने दो, इधर उधर ज़्यादा भागो मत, इधर उधर, बस में डूबते जाओ। वेदों ने बहुत ज़्यादा आत्मज्ञान को महत्व नहीं दिया है, इस ब्रह्मानंद में डूबने का महत्व अधिक दिया है। उपनिषदों ने भी आत्मज्ञान का इतना महत्व नहीं दिया है, इसमें डूबने का महत्व दिया है। गीता में देखो ना, दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक आत्मज्ञान का है, उसके बाद में सब ईश्वर का ऊपर महत्व दिया है। आत्मज्ञान तो यूं ही समझ लो अपनी चेतना का, उसके बाद में आत्मज्ञान प्योर होगा। फिर देखिए, जब तक आत्मा प्योर नहीं हो पाएगा तब तक शुद्ध रूप से आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। अभी जो आत्मज्ञान करोगे, एक वहाँ सात्विक बुद्धि के द्वारा ही कर पाओगे। अभी आप चलो, इसी में डूबते जाओ, इसमें डूबते जाओ। आप इसको निखारो तो सही, इसको 24 कैरेट तो कर लो पहले, इस आत्मा रूपी सोने को। इधर उधर भटको मत, भटको मत। और एक लक्ष्य। जी गुरु जी सही कह रहे हैं आप। ये प्रेम भाव भावना से तो बहुत आनंद बढ़ने लगता है गुरु जी। देखिए, समाधि की 5 अवस्था में पहले बताया गया ना, ये आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि तीसरे नंबर की है। जब यहाँ आत्मा प्योर हो जाता है तो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि स्वयं आ जाएगी। अस्मितानुगत का आत्मा की शुद्ध स्वरूप की अनुभूति इसके बाद में स्वतः ही आएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ। यहाँ तो ये
हालात है कि आप एक दीपक जल रहा है, उसके साथ उससे आप हजारों दीपक जला सकते हो। तो पहले एक दीपक ब्रह्मानंद की पहले जला लो, और वही सबका सहारा, पूरी सृष्टि का सहारा है। दिखाई नहीं देता। कभी आप देखिए, इस आनंद को प्राप्त करके कभी, ये बुद्धि का विषय तो है नहीं, लेकिन विश्वास भी इतना नहीं हो पाता कि यही ईश्वर है, यही परमात्मा है ना? तसल्ली नहीं होती ना? क्यों नहीं होती? जी सही कह रहे हैं। हाँ? लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि हम बुद्धि से सोचते हैं ना। अब बुद्धि के विषय है ही नहीं। लेकिन बुद्धि को अब लगाइए तो सही, ये आनंद किसका है भाई? कहाँ से आ रहा है? ना आप तो कुछ खा रहे हो वहाँ जो उसका आनंद आ रहा हो, ना कुछ पी रहे हो उसका आनंद आ रहा हो, ना कुछ देख रहे हो कि उसका आनंद आ रहा है, ना कुछ सूंघ रहे हो कि उसका आनंद आ रहा है, ना कुछ छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो कि उसका आनंद आ रहा है। अरे आनंद है तो सही किसका है? और जो आनंद है सारी दुनिया को इकट्ठा कर लो, उसको एक तिनके के बराबर नहीं होगा। है तो सही ना? जी गुरु जी। अब वो है क्या? उसका आकार कोई आज तक वहाँ से जब निकलते हो तो बता सकते हो? उसका अनुभव में आता है कुछ? क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं, वो सिर्फ आत्मा का विषय है। ध्यान रखना, ये विषय आत्मा का है, बुद्धि का नहीं। जब बुद्धि से परे आत्मा हो जाता है तब ये अनुभव होता है। ये गूंगे का गुड़ है। अब विचार करो, सृष्टि का कोई ऐसी तत्व वहाँ है? जब है नहीं तो है क्या? इससे तो साधक अपने विवेक से लगा ही सकता कि है क्या। भाई किसी का तो है, जिसका है ये सारी सृष्टि में आपको नहीं मिला, सारी दुनिया में आपको नहीं मिला। मिला तो क्या मिला? वो तो है तो सही कुछ न कुछ, और वो बाहर है भी नहीं, उसको बाहर खोजा भी नहीं जा सकता। उसको लठ से आप चाहोगे, ताकत के जोर से आनंद पकड़ा नहीं जाता। पैसे के दम से आप खरीदना चाहो, आनंद खरीदा नहीं जा सकता। आपके अंदर जितना यश है, जितना भी बल है, जितना भी परिवार है, जितना मर्जी समाज है, उसके ताकत से तो आनंद ग्रहण किया नहीं जा सकता। लेकिन विचार करो, ज्ञान से भी आनंद नहीं ग्रहण किया जा सकता। अगर आप सोचो कि हम ज्ञानी हो जाएं तो आनंद ग्रहण हो जाएगा, नहीं होगा। अरे जब ये प्रेम से ही सिर्फ हो सकता है और कोई चारा नहीं है, सिर्फ प्रेम। प्रेम से कैसे प्रकट हो जाता है? प्रेम से बहुत बढ़ता है गुरु जी ये। और जितना प्रेम आपके अंदर होगा उतना बढ़ता चला जाएगा। आप देखो ना, अब ये सोचा नहीं जा सकता, अंदर का विषय भाई, अंदर का ही, आत्मा के अंदर का विषय है। लेकिन है तो सही, नकारा भी नहीं जा सकता, और सृष्टि में आज तक मिला भी नहीं, जी गुरु जी। और किसी चीज़ से खरीदा नहीं जा सकता। तो है क्या चीज़? विचार करो ना, कुछ तो है। तो बस उसी में डूब जाओ, मत चक्कर में पड़ो, बस उसी हाँ, उसी के प्रेम में डूबे रहो भाई। सब अपने आप ऑटोमेटिक होता रहेगा। हरि ओम। ध्यान रहे, एक मार्ग, एक रास्ता पकड़ लो। अब इसमें यहाँ जाने के बाद में आपको इतना तो लग रहा है कि अंदर है। जी गुरु जी। दुनिया में कोई भी आध्यात्मिक हो, उनके पास चले जाना कि पूछ लेना अंदर से क्या मिला है। सब खाली है, सब खाली, कुछ नहीं मिला है। अरे आपको आनंद मिल गया है, जी गुरु जी। और उस आनंद में जाके आप ध्यान रखना,
ना आपकी आँख रह जाती, ना आपका कान रह जाता है, ना आपकी वाणी रह जाती, ना आपकी जीवा रह जाती, ना आपकी रचना रह जाती है, ना आपकी त्वचा रह जाती, ना आपकी शरीर रह जाती, ना ये संसार रह जाता है, तो क्या आप रहते हो कि नहीं रहते हो? आनंद लूटने वाला तो है कि नहीं? जी गुरु जी, वो तो रहता ही है। तो इसके बाद में ये नहीं होगा, ये जो शेष रह जाएगा ये आत्मज्ञान नहीं होगा क्या? ये भी होगा, ये होगा। आगे कब होगा? जब और चलते जाओगे, इसमें निखार तभी आएगा। अभी तो मैल है, मैल इसके ऊपर, पूरा मैल इसके ऊपर चढ़ी चढ़ी है, युग युगांतर की, जन्म जन्मांतर की। ये प्योर होगा तभी तो अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव करेगा, और प्योर करने वाले का है यही आनंद। भाई कम से कम जी देखिए, बाहर से हट के अंदर तो गए। आज तक बताओ अंदर गए थे कभी? जी नहीं। लोग बाग अंदर जाने को क्या कहते हैं? प्रकाश देख लो, आनंद सुन लो, ये कान बंद करके धुन सुन लो, यही अंदर जाना है। लेकिन अभी हाँ, सभी लगे थे। यहाँ तो प्योर आप अंदर जा रहे हो, प्योर, कोई शक ही नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक तत्वों का संपर्क ही नहीं रहता। अब अंदर चले गए, कितने अंदर गए, अब वहाँ जाके बैठ के देखो तो सही। आप लोग क्यों भटक रहे हो? अब वहाँ ठहरने की आदत तो डालो। जी गुरु जी। वहाँ साल 2 साल 4 साल 10 साल वहाँ बैठो, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ बैठे रहोगे तो आपको आगे रास्ता मिलेगा। अगर जो यहाँ जाके बैठ गया, यहाँ से उसका रास्ता अध्यात्म शुरू हुआ है, उससे पहले अध्यात्म है ही नहीं। वो सिर्फ मन की कल्पनाएं में अभी तक घूम रहे थे, सब सिर्फ वाद विवाद में घूम रहे थे। अध्यात्म है कहाँ? अध्यात्म का अर्थ अंदर, आत्मा के अंदर प्रवेश होना, ये है अध्यात्म। अध्यात्म की परिभाषा भी तो समझ लो। अध्य आत्म, उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा के अंदर प्रवेश हो जाना, आत्मा में ठहर जाना, स्वरूप में टिक जाना, ये अध्यात्म है। अब टिकने के बाद में क्या मिलेगा, अब वहाँ देखो तो सही, अनुभव करो तो सही है। हम कितना बताएंगे? हम बताएंगे वो बताया नहीं जा सकता हूँ बहू। जी गुरु जी, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अरे कम से कम वहाँ जाकर देखो तो सही भाई, वहाँ ठहरो तो सही। अभी तक तो भटके कहाँ हो? इंद्रियों के जाल में, बाहर भ्रम जाल में भटके हो, संसार में मोह माया में भटके हो। अब अंदर भी तो जाके ठहरो मेरे भाई, अंदर ठहरो, बस वहाँ ठहर जाओ, कुछ नहीं करना है, बस इसी जगह ठहरे रहो। आगे देखो आपके अंदर, अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तभी तो आपके अंदर पहले ये सारी दिव्य शक्तियाँ प्रकट होंगी। अभी तो आपको बहुत लुभाएंगी यही दिव्य शक्तियाँ, जैसे जैसे अंदर ठहरेंगे। अभी आपका मन, आपकी इंद्रियां अति सूक्ष्म हो जाएंगी। बिना इंद्रियों के सहारे से आपका सारा काम होगा। अंदर ही अंदर से सब आपकी जिज्ञासा मात्र से सारी आपकी कामना की पूर्ति होगी। आगे चलो तो सही, डूबो यहीं, बस मत भटको। जी गुरु जी। धन्य है आप लोग कि कम से कम अंदर तो पहुंच गए। जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद है, सब आप ही ने पहुंचाया है। अरे भाई, दुनिया की ऐसी चीज़ पा गए जिसके मुकाबले कुछ है नहीं। चाहिए क्या इंसान को? धरती पे समस्त आत्माओं की तरफ निगाह रखो, देखिए उनकी तरफ, क्या सबको किस चीज़ की तलाश है? सुख की। और उस सुख के लिए धन कमा रहे हैं,
सुख के लिए ही परिवार बना रहे हैं। ध्यान रखना है, परिवार भी सुख के लिए, और सुख के लिए ही शादी ब्याह कर रहे हैं, सुख के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। समस्त कार्य सुख की उपलब्धि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और आपको सुख नहीं मिल रहा है, सुख से हजारों गुना स्टार्टिंग में ही अधिक सुख मिल रहा है। भाग्यवान नहीं है? अब वहाँ बैठो भाई, बैठो, अभ्यस्त होइए उसके, अभ्यस्त होइए उसके लिए देखो। हाँ, याद करती आपकी आंखें स्वयं स्वतः ही बंद होने लग जाएगी। डुबकी लगाएंगे, स्वतः ही बंद होगी। अंदर डूबो, वो चीज़ है अंदर की, बाहर सपना भी नहीं, उसके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता। हरिओम। ऐसा एक दिन बताया था, कोश का अर्थ होता है खजाना, भंडार। सबसे पहले है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का होता है अर्थ जो अन्न से बना हुआ खजाना है। जो आप अन्न खा रहे हो, भोजन जो ग्रहण कर रहे हो, उससे जो बनता है, ये आपकी फिजिकल बॉडी है। ये उसी का रूपांतरण है अन्न का। अन्न अंदर जाकर उसको जब डिवाइड किया जाता है, तो उसी अन्न के द्वारा आपकी भौतिक शरीर, हाड़ मांस आदि बनकर तैयार हो जाता है। तो प्रथम भाग ये है शरीर का अन्नमय कोश, जो आपको सबको दिखाई दे रहा है। दूसरा भाग है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश किसको कहते हैं? इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और जो 10 प्राण हैं, जिससे पूरी शरीर संचालित होती रहती है, ये प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश छुपा कहाँ होता है? इस अन्नमय कोश के अंदर। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश का अर्थ होता है मन, विचार, जहाँ पर आपका विचार का भंडार है। ये जहाँ से ये विचार निकल रहे हैं, उस भंडारण का नाम ही मन है, जिसमें ये सारे विचार उपस्थित हैं। और ये मन कहाँ टिका हुआ है? आपके प्राणमय कोश के अंदर। इसके बाद में आ जाता है आनंदमय कोश। अब वो आनंदमय कोश कहाँ है? इसके परे है, जहाँ आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो, और वहीं पे आनंदमय कोश है। लेकिन उस गाढ़ अवस्था में, निद्रा अवस्था में, इस आनंदमय कोश की पहचान आप नहीं कर पाते हो। जब यहीं सावधान होकर जाते हो, तो अब यहाँ आनंद की अनुभूति होती है। अब यह है आनंदमय कोश, ठीक है। और फिर एक है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है? ज्ञान विज्ञान सबका जो ज्ञाता है, जो आत्मा है, उसको ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता, वो विज्ञानमय कोश है। अर्थात वो विज्ञानमय कोश कहाँ छिपा है? इस मनोमय कोश के अंदर।
मनोमय कोश कहाँ छुपा पड़ा है? प्राणमय कोश के अंदर। प्राणमय कोश कहाँ छुपा पड़ा है? अन्नमय कोश के अंदर। और आनंदमय कोश कहाँ छुपा पड़ा है? इस विज्ञानमय कोश के अंदर। अब इसको अंदर घटाते जाओ, एक ट्रंक के अंदर दूसरा ट्रंक, दूसरे ट्रंक के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा। सब इसी तरह से अंदर अंदर सब होते चले जा रहे हैं। फिर रिपीट कर देते हैं। पहले आपकी फिजिकल बॉडी दिख रही है, ये अन्नमय कोश, और इस अन्नमय कोश को जो चला रहा है वो प्राणमय कोश, ठीक है। और प्राणमय कोश जिसके सहारे चल रहा है वो मनोमय कोश। मनोमय कोश जिसके सहारे चल रहा है वो विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जिसके सहारे इस शरीर में टिका पड़ा है वो आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश जो है वो सबका अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान। वो इस अन्नमय का भी, प्राणमय का भी, मनोमय का भी, विज्ञानमय का, सबका अधिष्ठान उस आनंदमय कोश है। हरिओम। समस्त विज्ञान की उपलब्धि जिसको होती है, जिसको हो रही है, वही विज्ञानमय कोश है। मतलब जहाँ इस विज्ञान की उपलब्धि हो रही है, कहीं उपलब्धि हो रही है ना, उपलब्धि करने वाला किसका? इस विज्ञान का। वो विज्ञान का नहीं, ज्ञान विज्ञान सबकी उपलब्धि कर रहा है। जो ज्ञान स्वरूप है वही विज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। विज्ञानमय कोश का अर्थ ये नहीं लगा सकते कि यहाँ ये संसार का जो विज्ञान है, तो संसार का विज्ञान को जान कौन रहा है? उस ज्ञाता को ही विज्ञानमय कोश कहा गया है। यानी इस विज्ञान को जानने वाला किसका? इस प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, अन्नमय कोश का, ये समस्त विज्ञान को जानने वाला जो सत्ता है वो चेतन है। हरिओम। वैसे भी आप अगर आप लगाते हैं तो मन के बाद शेष क्या रहता है? मन के बाद आत्मा, आत्मा के बाद क्या शेष रहता है? परमात्मा जो आनंद है। जी जी। ठीक है। अब जो ज्ञान विज्ञान को जानने वाला है उसके बाद मनोमय हो गया। जी। अब अंदर आप खोजेंगे तो क्या खोज पाएंगे? सबसे अंदर आनंद परमात्मा है, उसके इधर इतर आकर आत्मा जो ज्ञान विज्ञान दोनों का ज्ञाता है, उसके इतर आएंगे तो मन है जिसके अंदर विचार समाये हुए हैं, उसके इधर आएंगे तो प्राण है जिसके अंदर इंद्रियां और हमारे भौतिक प्राण जो श्वास प्रश्वास आदि चल रही हैं, जो शरीर को चला रहा है वो है, उसको इतर आएंगे तो आपकी भौतिक शरीर आ गई। जी गुरु जी, तो इसमें भावना जिसकी होती है वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन है। चेतन में ही भावना होती है, जड़ में भावना नहीं होती। जड़ में भावना तो होती नहीं, भाव रूप तो चेतन होता है, तो वो चेतन ही है, वही आत्मा है।